भाजपा के शासन और हरियाणा में नायब सैनी की सरकार के दौरान बंदूकों के राज होने के कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के आरोपों पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने आज अंबाला में तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुरजेवाला के आरोपों पर असीम गोयल का पलटवार। गोयल ने सुरजेवाला पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता शायद अपने समय को भूल गए हैं। उन्होंने सुरजेवाला को चुनौती दी कि वे अपने समय के विधायकों, मंत्रियों और जिन लोगों को उन्होंने संरक्षण दिया था उनके आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाकर देख लें। गोयल ने जोर देकर कहा कि आज हरियाणा में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और सुरजेवाला की परेशानी कुछ और है। साहब अपना समय भूल गए, अपराधियों को सीधा संरक्षण। जितने गुट कांग्रेस में हैं, मैं बताना नहीं चाहता किस प्रकार से इनके जो नेता रहे हैं उनके नेताओं का आपराधिक रिकॉर्ड देख लीजिए। जो इनके खुद के उस समय के मंत्री विधायक रहे हैं उन सबका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करवा लें, और खुद इन्होंने संरक्षण दिया उनका आपराधिक। अब उन लोगों को एक एक करके हरियाणा की जो सरकार है, इस हरियाणा से बाहर निकलने के ऊपर नायब जी की सरकार विवश कर रही है, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ये दर्द कहीं और किसी चीज का दर्द जो है सुरजेवाला साहब को बिलबिलाहट हो रही है, आप समझ सकते हैं। और ये अपराधियों के ऊपर लगातार एक्शन इस नायब सरकार में लगातार जारी है। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा केंद्र सरकार पर सवाल उठाने पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने केजरीवाल को एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बताया। गोयल ने कहा कि राजनेता सिद्धांतों से बनता है और अब पंजाब भी उनके हाथ से निकलता जा रहा है। केजरीवाल जी, मैंने जैसे पहले भी कहा, बाय एक्सीडेंट पॉलिटिशियन हैं। राजनेता कुछ आदर्शों और असूलों के साथ बनता है। आप एक झूठी बात करके कि कांग्रेस और बीजेपी से कभी भी नाता नहीं रखूंगा, और आप किस प्रकार से कांग्रेस से हाथ मिलाकर दिल्ली में सत्ता को आपने काबिज किया, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा देश जानता है। और जिस प्रकार की झूठ की राजनीति आपने लगातार से दिल्ली में की है, अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने इतने सालों के अंदर दिल्ली को लगातार पीछे धकेलने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली को एक स्थिर सरकार जो मिली है, जिस प्रकार से एक देश की राजधानी का कद होना चाहिए, एक राज्य के नाते उसका मैं समझता हूं सुविधाएं होनी चाहिए, आपने उन मामले में बिल्कुल आप पिछड़े। और आज आपको जब पंजाब भी आपसे खिसकता दिख रहा है, तो आप अपने केवल उस झूठ की दुकान के अंदर केवल बातों से झूठी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी और माननीय रेखा गुप्ता जी लगातार दिल्ली को इस देश की राजधानी के नाते लगातार आगे बढ़ाने में लगे हैं और लगातार उसकी चिंता करें। वहीं हर गुरुवार की तरह आज भी पूर्व मंत्री असीम गोयल ने अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता की समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका समाधान भी किया। हर वीरवार को जनसुनवाई के नाते जो भी मेरे विधानसभा के सम्मानित साथी हैं, लोग हैं, तो हम एक जनसुनवाई कार्यक्रम के नाते लगातार हर वीरवार को यहाँ बैठते हैं और अपनी अपनी समस्याएं लेके कोई भी व्यक्ति किसी भी इलाके से आ सकता है। आज भी सैकड़ों की संख्या में साथी आए हैं। कुछ साथियों को मौके के ऊपर निदान हुआ है, कुछ अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं और आगे भी ये क्रम ऐसे जारी है।